अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक ज़बरदस्त। यार जैसे कि आप लोगों को पता है कि रिसेंटली मैंने अपनी बाइक अपग्रेड की है। बाइक अपग्रेड करने के बाद एक मेजर चीज़ अपग्रेड करना रह गई थी, और वो बाइक के साथ साथ बड़ी ज़रूरी है, मैंडेटरी है, कंपलसरी है। सो वो आता है हेलमेट। तो हेलमेट काफ़ी टाइम से मेरी पेंडिंग लिस्ट में था कि मैंने हेलमेट को अपग्रेड करना है और हेलमेट चेंज करना है, बिकॉज़ जो करंट हेलमेट मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी राइट नाउ वो मेरा वेक्टर का है, जैसे कि आप लोगों को पता है। बट वो इतना कि एक तो रिलायबल भी नहीं है, और प्लस वो बहुत इतना ज़्यादा यूज़ हो गया कि अब वो रफ़ हो गया। सो हेलमेट का अपग्रेड करने का, चेंज करने का टाइम आ चुका था काफ़ी टाइम पहले से। बट मैंने सोचा वेट करो थोड़ा सा, पहले बाइक अपग्रेड कर लें। बाइक कौन सी आएगी उसके बाद फिर डिपेंड करता है कि हमने हेलमेट कौन सा लेना है। सो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव जस्ट अपग्रेडेड आवर हेलमेट टू। और इस बार अब हम लोग गए हैं एक इंटरनेशनल और एक रिनोन ब्रांड के ऊपर, LS2 के ऊपर। पहले जो हम हेलमेट यूज़ कर रहे थे वो था वेक्टर का, और वो एक लोकल कंपनी है। तो एज़ यू ऑल नो कि लोकल कंपनीज इतनी रिलायबल नहीं होती, खासतौर पे हेलमेट के मैटर में, जिससे कि वेक्टर है। लोकल होने के बावजूद उन्होंने एक अच्छी क्वालिटी, एक अच्छा प्रोडक्ट बनाया है वेट हेलमेट्स के हवाले से, तो वो मैंने यूज़ किया। अप्रॉक्सीमेट 3 साल वो हेलमेट भी मेरा अच्छा चल रहा है, और स्टिल वो चल रहा है, वो मेरा यूज़ होता रहेगा राइड्स के लिए। और अब चूँकि बाइक न्यू ली थी तो एक नया हेलमेट अपग्रेड करना था, तो उसके लिए फिर अब मुझे हेलमेट एक अच्छा कंपनी का, एक अच्छी ब्रांड का हेलमेट चाहिए था। सो इस बार फिर मैंने चूज़ किया LS2 को। सो LS2 जो है वो एक इंटरनेशनल ब्रांड है, सेफ़ है, और प्रोटेक्शन वाइज इनकी प्रोटेक्शन बहुत अच्छी होती है, इनके हेलमेट अच्छे होते हैं, प्लस इनकी सर्टिफिकेशन बहुत एक अच्छे लेवल्स की होती है। और जो क्लेम करते हैं, जो ये मेंशन करते हैं अपनी सर्टिफिकेशंस के बारे में, वो फिर ये क्लेम भी करते हैं। ऐसा नहीं होता कि जैसे लोकल कंपनीज वाले जो हेलमेट बना रहे हैं वो हेलमेट पे छाप दो देते हैं डॉट सर्टिफाइड, लेकिन उसमें होता ये है कि फिर वो क्लेम नहीं कर पाते। तो ये कंपनी जो है LS2 की, ये क्लेम करती है, जो मेंशन करते हैं वो ये क्लेम भी करते हैं। तो चलें हेलमेट की अनबॉक्सिंग करते हैं, और विदाउट अ डिले वीडियो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, बॉक्स खोलते ही हमें एक वाइज़र मिलता है, और वाइज़र की डिटेल फिर मैं आप लोगों से अभी शेयर करता हूँ। इसके साथ साथ एक जो है मुझे इसका एक पीछे का ये क्लिप मिलता है हेलमेट का, इसकी भी डिटेल मैं आपसे शेयर करता हूँ कि ये सेपरेट क्यों है। और फिर एक अदद हमें मिलता है हेलमेट। अच्छा, इसके साथ साथ बॉक्स के अंदर कुछ दीगर चीज़ें हैं, जैसे कि ये LS2 की इनवॉइस है, और एक ये स्टिकर है, रिफ्लेक्टर स्टिकर है, और फिर एक इसका ये यूज़र मैनुअल का एक टैग है, जो हम स्कैन करते हैं तो फिर हमें इसका मैनुअल डाउनलोड हो जाता है। सो दिस इज़ इट फ्रॉम द बॉक्स। और अब चलते हैं हम अपनी हेलमेट को अनरैप करते हैं। अच्छा, तो जनाब अब हम करते हैं अपने हेलमेट को अनरैप, और ये टैग इसका काफ़ी अच्छा है। हियर इज़ आवर हेलमेट, न्यू हेलमेट। ये आ गया जी हमारा नया LS2 का हेलमेट। और डिज़ाइन बड़ा एक इसका मुनफरिद है, एक पेयर है, जो कि बेसिकली इसका जो मॉडल है वो क्लॉ है, रैपिड 2 क्लॉ, LS2 रैपिड 2 क्लॉ। क्लॉ जो है वो इसका इसके प्रिंट और इसके डिज़ाइन के हिसाब से इसको नाम दिया गया है, बिकॉज इसमें जो है शेर, बल्कि एक रीच है या फिर एक भेड़िया है, उसका एक पंजा दिख रहा है, इस वजह से उसको क्लॉ का नाम दिया गया। और रैपिड 2 जो है वो इसका मॉडल है LS2 का। अच्छा, रैपिड जो है LS2 का, वो बड़ा एक कामयाब, रिलायबल और एक बड़ा कन्वीनियंट आर्टिकल है इनका, जो बहुत चलता है, बहुत फेमस है पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान के बाहर भी। और मेरे भी काफ़ी सारे जो दोस्त यार हैं, जो फेलो राइडर्स हैं, उन्होंने रैपिड यूज़ किया, रैपिड यूज़ कर रहे हैं, उन्होंने मुझे रिकमेंड भी रैपिड का किया था। तो ये जो है ये रैपिड 2 है।
रैपिड 2 और रैपिड में क्या फ़र्क है, बेसिकली कुछ प्रोटेक्शन ऐड हो गई है। ये बिल्कुल लेटेस्ट 2024 का, और अभी शायद 2 या 3 महीने हुए इस मॉडल को आए हुए। तो ये बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल है। रैपिड जो है वो LS2 का काफ़ी पुराना मॉडल एक चलता हुआ आ रहा है, बट इसमें जो है एक एक्स्ट्रा सर्टिफिकेशन, एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन ऐड हुई है। इसमें जो नई प्रोटेक्शन ऐड हुई है वो ECE 22.06 की है, जिससे उसमें ये कि प्रोटेक्शन मज़ीद इन्हांस हुई है। इसका क्वालिटी चेक मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो गया है, इसको ड्यूरेबिलिटी चेक इसका अच्छा हो गया है, क्योंकि इसको जो ड्रॉप टेस्ट होता है, इसका जो चेक होता है वो उन्होंने काफ़ी एक एक्सटेंसिव और एक स्ट्रॉन्ग चेक करके, स्ट्रॉन्ग टेस्ट करके इसको बनाया गया। तो रैपिड से अगर मैं इसको कंपेयर करूँ, जो नॉर्मल रैपिड है और रैपिड 2 है, तो उसमें सिर्फ यही फ़र्क आ जाता है कि इसकी प्रोटेक्शन, ड्यूरेबिलिटी और सेफ्टी वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज इसकी सर्टिफिकेशन एक इन्हांस हो गई है, एक लेयर ऐड हो गई है। अच्छा, अब बात करते हैं वाइज़र की। ये वाइज़र जो है इसके साथ बिल्ट इन आता है, जो कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और नॉर्मल जो हेलमेट के वाइज़र होते हैं ये वैसे ही है। एक ब्लैक वाइज़र ऐड करवाया, बिकॉज मुझे जो है इसकी लुक जो है वो ब्लैक के साथ ज़्यादा अच्छी लग रही थी, इस वजह से मैंने इसमें ब्लैक वाइज़र ऐड कराया। तो अब मैं इसको जब अनरैप करता हूँ तो आपको सामने इसकी लुक और थोड़ी बेहतर दिखी। तो ये है इसका फाइनल लुक, जो कि ब्लैक वाइज़र के साथ है। अब मैंने एक्स्ट्रा वाइज़र इसलिए लिया गया कि मुझे चूँकि हेलमेट पूरा ब्लैक ही पसंद आया था, इसका प्रिंट पसंद आया था, और जब मैंने LS2 की वेबसाइट पे इसकी पिक्चर्स देखी थी, बल्कि उनके फेसबुक पेज पे, तो उन्होंने इस ब्लैक वाइज़र के साथ इसको डिस्प्ले में लगाया हुआ था, तो वही मुझे पसंद आया। और जब मैं लेने गया तो मैंने इरादा भी बनाया कि मुझे ब्लैक वाइज़र के साथ ही लेना। तो इसमें दो वाइज़र मिलते हैं, एक हमें मिलता है ब्लैक कलर का वाइज़र, और एक मिलता है जो नॉर्मल इसके साथ आता है वाइट वाइज़र। और ये ईजिली डिटैच भी हो जाते हैं कि आप ईजिली डिटैच कर लो, दूसरा अटैच कर लो, तो इट्स वेरी कन्वीनियंट कि हम इसको ईजिली डिटैच कर सकते हैं। हेलमेट की कुछ खसूसियत के बारे में बात करूँ तो इसके अंदर एयर वेंट्स हैं, जैसे नॉर्मल होते हैं, 2 एयर वेंट्स ऊपर हैं, एक एयर वेंट इसका नीचे है, और साथ साथ इसकी शेप बड़ी एक अच्छी कंप्लीट कम्प्रीहेंसिव शेप है कि बिल्कुल सर पे फिट हो जाता है, बिल्कुल बहुत हैवी भी नहीं लगता, बहुत ज़्यादा बल्कि भी नहीं लगता। प्लस इसकी कंफर्ट इतनी मज़े की है, मैंने भी इसको राइड के लिए 1-2 दफ़ा यूज़ भी किया तो मुझे बहुत मज़ा आया। और ये मीडियम साइज़ का हेलमेट है, जो कि हेड साइज़ में बताऊँ तो 56-57 सरकमफेरेंस अगर आपका हेड का है तो आपको मीडियम साइज़ ही फिट हो जाएगा। तो ये फिर मीडियम साइज़ है और मुझे ये परफेक्टली फिट है। इसके साथ साथ इसमें एक जो एडिशनल चीज़ ऐड करवाई है मैंने, वो इसका ये स्पॉइलर है। ये स्पॉइलर बाय डिफ़ॉल्ट इसमें नहीं ऐड होता, इसमें नॉर्मल एक इस तरह की एक ये पट्टी आती है जो कि डिफ़ॉल्ट होती है, बट मुझे चूँकि एक इसका एक स्पोर्टी और एक थोड़ा-सा नेकेड स्ट्रीट बाइक लुक चाहिए था, तो इसलिए फिर मैंने इसमें एक स्पॉइलर ही ऐड करवाया, और ये भी ईज़िली डिटैच हो जाता है, अटैच हो जाता है। अगर मुझे कल को ये निकालना हो तो मैं इसको निकाल सकता हूँ, बिकॉज़ ये एक डबल टेप के साथ चिपका हुआ है और एक काफ़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग ग्रिप है उसकी। तो अगर मैं इसको निकालना चाहूँ तो मैं निकाल भी सकता हूँ, प्लस ये कि फिर मैं इसमें दोबारा इसको मैं ऐड कर लूँ, या कल को मैं अगर नया हेलमेट लेता हूँ, दूसरा हेलमेट मुझे लगाना हो, तो मैं इसको हटाकर दूसरे हेलमेट में ईज़िली फिट कर सकता हूँ। तो इसके साथ ये एक एक्स्ट्रा जो इसमें पहले से लगी हुई थी वो हमने इसको सेपरेट कर दी थी, और ये एक एक्स्ट्रा लगाया था। सो ये एक हमारा कंप्लीट LS2 का हेलमेट है, जिसमें 2 एडिशनल चीज़ें ऐड हुई हैं, एक वाइज़र और एक स्पॉइलर। इसके साथ साथ हमें LS2 की बॉक्सिंग के साथ हमें मिलते हैं रिफ्लेक्टर्स, जो कि हेलमेट में लगाए जाते हैं, और ये सेफ्टी के लिए, बाइक राइड्स के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं कि जब सामने से कोई गाड़ी आ रही हो या पीछे से कोई गाड़ी आ रही हो, तो और रात का टाइम हो, तो वो जब लाइट्स पड़े तो आपका हेलमेट रिफ्लेक्ट करे, तो ये बहुत ज़रूरी होते हैं, सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए बहुत नीड होते हैं। इनको अभी तक मैंने लगाया नहीं है, जस्ट ऐसे ही रखा हुआ है, तो इनको भी मैं अपकमिंग डेज़ में इसमें लगा के देन फिर मैं आपके साथ एक फाइनल इसकी लुक भी शेयर कर दूँगा। ये मैंने लिया है LS2 के स्टोर से, नाज़िमाबाद में स्टोर है इनका LS2 का, अभी न्यूली लॉन्च हुआ है। इनके पास जैकेट्स भी हैं, इनके पास राइडिंग किट्स, तमाम राइडिंग किट्स हैं, इनके पास जैकेट्स हैं, ट्राउज़र्स हैं, हैंड ग्लव्स हैं, देन इनके पास फिर हेलमेट्स हैं, टॉप बॉक्सेस हैं, साइड सैडल बैग्स हैं। तो LS2 और LS2 के तमाम चीज़ें इनके पास अवेलेबल हैं। तो इनके पास जाके मैंने कुछ नए हेलमेट्स भी, दूसरे हेलमेट्स भी ट्राई किए थे, बट मुझे ये चूँकि मैं पसंद करके गया था, ऑलरेडी मैंने सेलेक्ट किया हुआ था कि इसी हेलमेट को लेना है, तो मैं गया और फिर मैंने इसको परचेज़ किया। सो अब आ जाते हैं इसके प्राइस के ऊपर। ये बाय डिफ़ॉल्ट अगर इटसेल्फ हेलमेट लूँ विदाउट एनी कस्टमाइजेशन और विदाउट एनी एडिशन
के वाइज़र और स्पॉइलर वगैरह के। तो खाली हेलमेट की जो प्राइस है वो है 17,000। और इसके साथ साथ जो चीज़ें ऐड हुई हैं, जैसे वाइज़र है, वाइज़र सेपरेट ऐड हुआ है 4,000 का, और जो स्पॉइलर है ये 1,500 का। तो ये टोटल जो है मुझे 22,000 का हेलमेट पड़ा है, 22,000 का। और सोचा पता, जब बेनेली का मेरा इरादा नहीं था तो मैंने सोचा था कि मैं मोटो क्रॉस हेलमेट लूँगा, बिकॉज मेरा इरादा बन गया था सीबी का। तो मैं सीबी लेता, उसको उसी तरह से मैं बनाता, मॉडिफाई करता, तो मैं मोटो क्रॉस लेता। बट जब बेनेली ले ली तो फिर वो मोटो क्रॉस का मेरा माइंड हट के फिर मेरा नॉर्मल स्ट्रीट हेलमेट पे आ गया, जो कि ये डुअल पर्पस यूज़ होता है। हम इसको शहर में भी यूज़ कर सकते हैं और हम इसको राइड्स में भी यूज़ कर सकते हैं। सेफ्टी वाइज तो कोई इसमें डाउट नहीं है। आप इनकी वेबसाइट पे जाएँ, इनके ब्रोशर पे जाएँ, हर चीज़ एक चीज़ अवेलेबल है। ये सेफ्टी वाइज किस तरह से ये सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं, कौन कौन सी सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं। फ्रंट का वाइज़र है, स्क्रैचलेस है, प्लस इसमें एयर वेंट्स अच्छे मिले हुए हैं कि आपको एयर वेंटिलेशन आपकी अच्छी हो जाती है। प्लस इसका जो ये फोम है अंदर जो यूज़ हुआ हुआ है, ये बहुत अच्छी क्वालिटी का फोम है। क्योंकि मैंने जब वेक्टर लिया था, वेक्टर में भी मैंने देखा था कि वो इतनी अच्छी क्वालिटी का और इतना ड्यूरेबल फोम और इतना मतलब कंफर्टेबल फोम जो अंदर यूज़ हुआ हुआ है, वो उसमें नहीं था जो उसमें मुझे मिला। ऑब्वियसली ब्रांड का फ़र्क है, प्राइस का फ़र्क है, तो चीज़ों में फ़र्क आ जाता है। और मज़े की बात ये कि ये जो पूरा इसकी पैकिंग है फ़ोम की, ये पूरी इसकी हट जाती है। आप इसको वॉश कर सकते हैं, वॉशेबल है। और साथ साथ आप इसको, अगर गंदा हो गया है, वॉश हो गया है, पसीने में हो जाता है, यूज़ होता रहता है, तो फिर उसको वॉश करके दोबारा फिट कर सकते हैं। टोटली कस्टमाइजेबल है। प्लस इसमें मज़ीद अभी एडिशन होनी है। मैंने इसमें अपना इंटरकॉम ऐड करना है, मैंने अपना गोप्रो सेट करना है, माइक सेट करना है। तो ये सारी चीज़ें टाइम टू टाइम होती रहेंगी और इंशाल्लाह मैं अपनी वीडियोज़ में फेसबुक, इंस्टाग्राम पे मैं आप लोग को अपडेट करता रहूँगा। ये जो मेरा पुराना हेलमेट था, ये बेसिकली मॉड्यूलर हेलमेट है। मॉड्यूलर हेलमेट वो होता है कि जो फुल फेस नहीं होता, और इसमें ऑप्शन ये होता है कि आप इसको खोल के हाफ फेस भी कर सकते हैं। प्लस इसमें एक ऑप्शन ये भी होता है कि आप इसका सन शेड या फिर जो वाइज़र होता है ब्लैक वाला, आप इसको ओपन कर सकते हैं। इसी तरीके से अक्सर होता है कि हमें राइड पे जाना होता है तो हम हाफ फेस ओपन कर लेते हैं और फिर हम इसको यूज़ करते रहते हैं। और LS2 जो अभी मैंने रैपिड लिया है, ये बेसिकली फुल फेस हेलमेट है। इसमें कोई भी मॉड्यूलर वाला सिस्टम नहीं होता या हाफ फेस वाला सिस्टम नहीं होता। तो अगर हमें ब्लैक वाइज़र यूज़ करना है या शेड चाहिए तो हम इसको यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ हमें फिर ये ट्रांसपेरेंट यूज़ करना पड़ेगा। तो अक्सर ऐसा होता है कि अब हमें राइड पे जाना है, दिन की भी राइड है, रात की भी राइड है, लंबा सफ़र है, तो फिर दोनों वाइज़र साथ रखने पड़ते हैं कि कभी अगर रात में ट्रैवल करते हैं, बिल्कुल अंधेरे का टाइम है, हाईवे पे जा रहे हैं, तो फिर हमने ट्रांसपेरेंट वाइज़र यूज़ करना पड़ेगा, ब्लैक वाले को उतारना पड़ेगा। तो क्योंकि ब्लैक वाला एक हद तक जो है ना वो लाइट बर्दाश्त करता है, बाकी अगर बहुत अंधेरा होगा तो फिर हमें बिल्कुल भी कुछ भी नहीं दिखेगा इसमें। ये फ़र्क होता है मॉड्यूलर और फुल फेस हेलमेट में। तो अभी वाला हमारा हेलमेट जो है वो फुल फेस है, और ये जो वेक्टर मैं यूज़ कर रहा था, ये मेरा मॉड्यूलर हेलमेट था। और एक चीज़ और जो मैं ऐड करना चाहूँगा वो है वेट। अब ये हेलमेट जो मेरा पुराना हेलमेट है, जो अभी करेंटली मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये हेलमेट अभी बिल्कुल अपनी ओरिजिनल हालत में, मतलब मैंने इसमें से गोप्रो भी रिमूव कर दिया है, गोप्रो की माउंट भी रिमूव कर दिया है, मैंने इसमें से माइक जो लगे हुए थे अंदर वो भी सब रिमूव कर दिए। उसके बावजूद भी इसका वेट अच्छा खासा भारी है। और इस हेलमेट पे इसका वेट, इसका मैं समझता हूँ कि 50% है। तो वेट वाइज तो ये इतना हल्का है। और चूँकि ऑब्वियसली जब आप राइड कर रहे होते हो, तो मैंने बहुत टाइम अपनी राइड में ये फील किया है कि यार जब हम लोग एक लंबी राइड कर रहे होते हैं, तो हेलमेट जितना भारी होता है उतना आपका सर एक भारीपन फील होता है और फिर आपसे राइड नहीं हो पाता। तो जब भी कहते हैं कि हमेशा अच्छे ब्रांड्स की तरफ जाना चाहिए। स्टार्टिंग में हमने ऑब्वियसली काफ़ी सारी चीज़ों को बंदा देखता है, तो स्टार्टिंग में चूँकि स्टार्ट हो रहा था हमारी जर्नी, हमें पता नहीं था कि कौन सा हेलमेट लेना है, तो हमने वेक्टर लिया और उसको यूज़ किया। बट आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि नहीं, LS2 अगर बाकी ब्रांड है तो क्यों नहीं? उसके रीजंस अब सामने आ रहे हैं। इसका वेट सबसे पहले इतना लाइट वेट है। मैंने इसके साथ भी अभी एक दो शॉर्ट राइड्स की है, तो वो मुझे बिल्कुल भी फील नहीं हुआ कि मेरे सर में कोई बहुत बड़ा हेलमेट है या मेरे सर पे कोई हेलमेट नाम की कोई चीज़ फील हो रही है। इतना लाइट वेट है कि मुझे कंफर्टेबल था मैं टोटल। बट इसमें वेक्टर में बाकायदा फील होता है कि यार इतनी भारी चीज़ कोई सर पे रखते मेरे घूम रहे। तो फ़र्क आता है ऑब्वियसली चीज़ों का। ये भी हम यूज़ करते रहेंगे। ये मैं नॉर्मल अपनी डेली रूटीन में ऑफिस जाना है तो मैं इसको यूज़ करता रहूँगा, और इसको हम यूज़ करेंगे अपनी राइड्स में। अब हमारे पास दो ऑप्शन हो गए हेलमेट के। और राइड अपग्रेड की, हेलमेट अपग्रेड किया। अब जो है आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें
ऐड ऑन होती जाएंगी तो मैं आप लोगों को शेयर करूँगा। तो आप लोग मुझे बताएंगे कि हेलमेट कैसा लगा, हेलमेट का प्रिंट कैसा लगा, डिज़ाइन कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी। और मैंने कोशिश की कि अपने तमाम सारी इन्फॉर्मेशन जो मैंने गैदर की हेलमेट से रिलेटेड, स्टोर जाके, वेबसाइट देख के, वो सब आप लोगों से शेयर करूँ ताकि आप लोग के लिए आसान हो। सो होपफुली काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी हेलमेट के हवाले से। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में और नए ब्लॉग में। टिल देन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, उन लोगों से शेयर कर दें जो हेलमेट लेना चाह रहे हैं। चाहे अगर वो नॉर्मल ऑफिस शूटिंग में भी लेना चाह रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि अच्छे ब्रांड और अच्छी चीज़ की तरफ जाएँ। एक दफ़ा पैसा खर्च करें, ना कि बार बार खर्च करना पड़े। सो इसी मैसेज के साथ मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर।